Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Akbar Ali and I will teach you mathematics of grade 8. Today our topic is stocks and shares. आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स चैप्टर 9 की फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और MCQs समझेंगे. बोर्ड की तरफ चलते हैं. जी स्टूडेंट्स, फिल इन द ब्लैंक्स समझते हैं. फर्स्ट ब्लैंक है डिविडेंड इज द अमाउंट अ कंपनी पेज टू इट्स डैश. डिविडेंड मुनाफे को, प्रॉफिट को कहते हैं. तो कंपनी डिविडेंड पे करती है शेयर होल्डर्स को. तो यहाँ ब्लैंक में शेयर होल्डर्स आएगा. सेकंड ब्लैंक है द पार वैल्यू इज सेट एट द टाइम ऑफ डैश अ शेयर. पार वैल्यू या फेस वैल्यू एक ही बात होती है और ये सेट की जाती है एट द टाइम ऑफ इशुएंस अ शेयर. जब शेयर इशू किया जाता है तो यहाँ ब्लैंक में इशुएंस अ शेयर आएगा. थर्ड ब्लैंक अ प्रीमियम शेयर सेल्स एट डैश इट्स पार वैल्यू. प्रीमियम पार वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट को कहते हैं. तो प्रीमियम शेयर सेल्स एट अबव इट्स पार वैल्यू. फोर्थ ब्लैंक व्हेन अ शेयर सेल्स एट लेस देन द पार वैल्यू इट इज कॉल्ड अ डैश शेयर. जब एक शेयर पार वैल्यू से कम कीमत में बिकता है तो उसे बिलो पार कहते हैं. तो यहाँ ब्लैंक में बिलो पार आएगा. लास्ट ब्लैंक डिविडेंड इज कैलकुलेटेड ऑन द डैश वैल्यू ऑफ द शेयर. डिविडेंड मार्केट वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाता है. तो यहाँ ब्लैंक में मार्केट आएगा. अब स्टूडेंट्स ट्रू फॉल्स समझेंगे. जी स्टूडेंट्स, ट्रू फॉल्स समझते हैं. स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हेन द मार्केट वैल्यू एक्सीड्स द पार वैल्यू द शेयर इज कॉल्ड अ प्रीमियम शेयर. तो ये स्टूडेंट्स ट्रू स्टेटमेंट है. मार्केट वैल्यू जब पार वैल्यू से एक्सीड कर जाती है तो उसे हम प्रीमियम शेयर कहते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट ब्रोकरेज इज चार्ज्ड ऑन द पार वैल्यू ऑफ द शेयर. ये ट्रू है. ब्रोकरेज कमीशन होता है जो हम एजेंट को पे करते हैं, तो वो पार वैल्यू पे चार्ज होता है. थर्ड स्टेटमेंट फेस वैल्यू इज अनदर टर्म फॉर पार वैल्यू. ये भी स्टेटमेंट ट्रू है. फेस वैल्यू, पार वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू ये एक ही चीज़ के नाम हैं. फोर्थ स्टेटमेंट ओनली द बायर हैज़ टू पे ब्रोकरेज. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. ब्रोकरेज कमीशन होता है जो हम एजेंट को देते हैं, तो ये सिर्फ बायर पे नहीं करता, जो सेलर होता है वो भी पे करता है. लास्ट स्टेटमेंट ऑल कंपनीज ऑफर द सेम डिस्काउंट रेट. ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है. तमाम कंपनीज सेम डिस्काउंट रेट ऑफर नहीं करती. हर कंपनी की अपनी चॉइस है. जो भी डिस्काउंट रेट वो ऑफर करना चाहे कर सकती है. अब स्टूडेंट्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस समझेंगे. सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. फर्स्ट स्टेटमेंट है व्हाट इज द डिविडेंड रेट इफ द पार वैल्यू इज ₹100 and the amount of dividend per share is ₹5. अब स्टूडेंट्स डिविडेंड की अमाउंट गिवन है, हमने डिविडेंड का रेट फाइंड करना है. तो ₹5 डिविडेंड की अमाउंट है, ₹100 पार वैल्यू है. तो 5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 5% इसका रिजल्ट आएगा, जो कि बी ऑप्शन में लिखा हुआ है. तो इस MCQs की बी ऑप्शन करेक्ट होगी. अब नेक्स्ट MCQ समझते हैं. जी स्टूडेंट्स, सेकेंड MCQs है
if the broker's commission is 2%, what is the brokerage paid on buying 20 shares of ₹500 each? अब स्टूडेंट्स 20 शेयर्स परचेज किए जाने हैं और एक शेयर की कीमत 500 रुपीस गिवन है, तो 20 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 10,000 आ जाएगी। अब 10,000 का 2% ब्रोकरेज होगा, तो 10,000 का 2% फाइंड कर लेंगे तो ये वैल्यू 200 आएगी, जो कि ऑप्शन ए में लिखी हुई है, तो इसकी ए ऑप्शन करेक्ट होगी। थर्ड एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज इज अ प्रीमियम शेयर? ए ऑप्शन में पार वैल्यू 50 रुपीस है, मार्केट वैल्यू भी 50 रुपीस है, तो पार वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम है, तो ये प्रीमियम शेयर नहीं होगा। बी ऑप्शन में पार वैल्यू ₹50 है और मार्केट वैल्यू ₹20 है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू लेस है पार वैल्यू से, तो ये बिलो पार शेयर कहलाएगा या डिस्काउंटेड शेयर कहलाएगा, प्रीमियम शेयर नहीं हो सकता। सी ऑप्शन में पार वैल्यू ₹100 है और मार्केट वैल्यू ₹90 है, यहाँ पे भी मार्केट वैल्यू कम है पार वैल्यू से, तो ये भी प्रीमियम शेयर नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में पार वैल्यू 50 रुपीस है और मार्केट वैल्यू 100 रुपीस है, तो मार्केट वैल्यू एक्सीड कर गई, तो ये प्रीमियम शेयर होगा, तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। फोर्थ एमसीक्यूज, इफ अ शेयर ऑफ ₹30 par value becomes a discount share, what is its possible market value? अब पार वैल्यू स्टूडेंट्स यहाँ पे गिवन है 30 रुपीस। अब ये जो पार वैल्यू है शेयर की, ये अगर डिस्काउंट शेयर बन जाता है तो इसकी पॉसिबल मार्केट वैल्यू क्या होगी? अब डिस्काउंट शेयर तभी बनेगा जब पॉसिबल मार्केट वैल्यू लेस देन द पार वैल्यू होगी। अब ए ऑप्शन में ₹35 है, वो पार वैल्यू से ग्रेटर है, 100 रुपीस भी पार वैल्यू से ग्रेटर है, ₹29 पार वैल्यू से लेस है, तो ये डिस्काउंट शेयर बनेगा। और डी ऑप्शन में भी ₹32 है जो पार वैल्यू से ग्रेटर है, तो इस एमसीक्यूज की सी ऑप्शन करेक्ट होगी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज समझेंगे जी स्टूडेंट्स। लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ दीज टर्म्स आर नॉट इंटरचेंजेबल? अब हमने इसमें से बताना है कौन सी टर्म्स को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते। मार्केट वैल्यू और प्रीमियम शेयर ये दोनों सेम होते हैं। मार्केट वैल्यू और प्रीमियम शेयर वो होता है जो पार वैल्यू से ग्रेटर होता है, और वही इसकी मार्केट वैल्यू होती है, तो मार्केट वैल्यू और प्रीमियम शेयर की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। बी ऑप्शन में ब्रोकरेज है और कमीशन है, तो ब्रोकरेज कमीशन को ही कहते हैं, लिहाजा इन दोनों को भी हम इंटरचेंज कर सकते हैं। सी ऑप्शन में फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू लिखा हुआ है, तो फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यूज भी सेम होती हैं, तो इस एमसीक्यूज की डी ऑप्शन करेक्ट होगी। स्टॉक और शेयर को हम इंटरचेंज नहीं कर सकते, यानी स्टॉक की जगह हम शेयर नहीं लिख सकते और शेयर की जगह स्टॉक नहीं लिख सकते। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 9 की फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझे। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।